वेलकम बैक टू वेक्टर स्पेस इन दिस सीरीज ऑन बायनोमियल थ्योरम। आज हम आखिरी वीडियो पे पहुंच गए हैं। देर इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट, देर इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टुडे। ठीक है, सो लास्ट कुछ वीडियोस में हम सवाल ही कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि सर ये सीरीज़ ख़त्म कब होगी, ये चैप्टर कब ख़त्म होगा। वेल, टुडे इज़ द लास्ट वन एंड इट्स नॉट इवन कंपलसरी। आपको अगर नहीं देखना ना देखें, बट इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे ये सवाल दिया था और कहा था कि आप खुद ट्राई करें। अगर हो गया वेल एंड गुड, इफ़ नॉट यू कैन लुक एट द सोल्यूशन हियर। सो फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास दो बाइनोमियल्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 12। ठीक है, सो इसके अंदर ढेर सारी टर्म्स बनेंगी, लेकिन उसके अंदर से जो x पावर 12 वाली टर्म है वो हमें चाहिए। सो जो है ये है 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 14। दिस इज गोइंग टू बी 15 टर्म्स। और जो ये वाला है 1 प्लस 2 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 14, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 15 टर्म्स। और इमेजिन करें कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 14 एंड देन 1 प्लस 2 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 14, तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनेंगे। ईच ऑफ देम विल हैव 15 टर्म्स। और जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, हमारे पास एंड में कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 15 टाइम्स 15 विच इज 225 टर्म्स। ऐसा सवाल पहले भी आया था। इट इज़ absurd। ये काम हमने नहीं करना। हमने स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने सेलेक्टिवली एक्सपैंड करना है, हमने सेलेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है सिर्फ वो टर्म्स जिनसे हमारा मतलब है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, वो कौन सी टर्म्स हैं जो कि हमें x पावर 12 देंगी। ठीक है, सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस इज ग्रैप। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 12। इसके अंदर टर्म्स किस तरह की हैं? इसके अंदर हमारे पास टर्म्स हैं। वी हैव पहले ये शुरू होता है एक्स पावर ज़ीरो वाली टर्म्स के साथ, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। जो नेक्स्ट टर्म आती है वो एक्स पावर वन वाली आती है, एक्स पावर टू वाली आती है, एंड सो ऑन इट कीप्स गोइंग until it reaches x power 11, x power 12, x power 13, x power 14, and that's it, that's where it stops। तो हमारे पास ये जो है वो 15 टर्म्स इसके अंदर बनेंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, बल्कि ऊपर लिख देते हैं बिकॉज नीचे वाली जगह मुझे बाद में चाहिए होगी। यू विल सी दीज आर ऑल द 15 टर्म्स। इसको देखते हैं। 1 प्लस 2 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 14, इसके अंदर किस तरह की टर्म्स होंगी? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो x है ये b के अंदर है ना, सो दिस वन विल हैव 1 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 0, 1 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 1, 1 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 2, एंड सो ऑन। कहाँ तक? 1 over x to the power of 11, 1 over x to the power of 12, 1 over x to the power of 13, 1 over x to the power of 14, and that's it। तो इसके अंदर भी हमारे पास 15 टर्म्स होंगी। अब जब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव 225 टर्म्स, लेकिन हमें कौन सी चाहिए जिनके अंदर x टू द पावर ऑफ 12 आ जाए। ठीक है, सो x पावर 12 किस तरह आ सकता है? इमेजिन करें कि हम ये जो x पावर 12 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी डिग्री जो है, उसकी पावर, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इसको अगर हम किसी भी और टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कर देते हैं, इससे कर देते हैं, तो जो x की पावर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन कॉम्बिनेशन दैट वी फाउंड। और इसको मैं ऐसे इस ब्लू एरो से लिंक कर देता हूँ। ठीक है, कि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और किस तरह हमारे पास x पावर 12 आ सकता है? अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास x पावर 12 आ सकता है। कैसे आएगा? x पावर 13 है, इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x, ये कट जाएगा, एंड में हमारे पास x पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अनदर वे। और कौन सा तरीका है? सो दिस वन इज अनदर वे, x पावर 12 आ सकता है। एंड दीज आर द ओनली थ्री वेज कि हमारे पास x पावर 12 आएगा। बाकी जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उनसे हमारे पास x पावर 12 नहीं आ सकता। ठीक है, सो इसका मतलब कि इस एक्सपेंशन में से हमें लास्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वी नीड द लास्ट थ्री। और इस एक्सपेंशन में से हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड ऑल द अदर टर्म्स आर इररिलेवेंट टू अस, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पूरी एक्सपेंशन में से किन टर्म से हमें मतलब है और किन से नहीं है. So let's work on the first one. We have 2 plus x to the power of 14. That's equal to, क्या होगा ये, डॉट 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 वट एवर प्लस, ये सारी की सारी टर्म्स हमें नहीं चाहिए. जो थर्ड लास्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी? सो वो ऐसी टर्म होगी जिसके अंदर हमारे पास r इज इक्वल टू 12. ठीक है, सो इट्स गोना बी 14c12 2 to the power of 14 minus 12 and then x to the power of 12. नेक्स्ट वाली कौन सी है? 14c13 2 to the power of 14 minus 13 x to the power of 13. और आखिरी वाली कौन सी है? 14c14 2 to the power of 14 minus 14 and then x to the power of 14. बाय द वे, ये मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो था ना, TR+1 इक्वल्स NCR A पावर N माइनस R B पावर R. ठीक है, सो ऑल आई हैव डन इज यूज्ड दैट फॉर्मूला. सो ये लास्ट थ्री टर्म्स हैं. सो दिस इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस, क्या बनेंगी ये टर्म्स? लेट्स नाउ डू द कैलकुलेटर वर्क. सो वी हैव 14c12, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है with 2 to the power of 2, which is 4. So times 4, we get 364 x to the power of 12. Next है 14c13, जिसको 14 होना चाहिए, and then we have 14 times 2, so that's 28 x to the power of 13. और लास्ट वाली है 14c14, which should be 1. 1 times 1 and ये simply x power 14 बनती है. So these are the three terms that we need. दूसरे वाले पे आते हैं. 1 प्लस 2 ओवर एक्स टू द पावर ऑफ 14. इसके लिए हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए. सो 1 की पावर होगी 14, फिर 1 की पावर होगी 13, 1 की पावर होगी 12. दैट्स इट. प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद जो 2 ओवर एक्स है की पावर होगी 0, 2 ओवर एक्स की पावर होगी 1, 2 ओवर एक्स की पावर होगी 2, and the coefficients 14c0, 14c1, 14c2, and then we have plus signs in between. So this is equal to, ये बनना चाहिए हमारे पास simply 1 plus जो ये वाली टर्म है, it is 14 times 2 over x, so this is 28 over x. और जो अगली वाली टर्म है, दिस इज़ 14c2. 14c2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 स्क्वायर से, विच इज़ 4. सो 14c2 multiplied by 4, we have 364. 364 over x square plus dot dot dot. ठीक है, ओके. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. सो 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 14 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद 1 प्लस 2 over x to the power of 14, this is gonna be equal to, let's write it on the next line ताकि हमारे पास enough जगह हो. So this one is equal to this here, and this one, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, plus dot dot dot. ठीक है, so this is equal to, now we again have to multiply selectively. ठीक है, सो सेलेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? हमें सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशंस करनी है विच रिजल्ट इन x पावर 12. अगर x पावर 12 नहीं आ रहा, वी डोंट नीड दोज, हम उनको सिंपली डॉट डॉट के अंदर छुपा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, आई विल नॉट मल्टीप्लाई इट विद दिस वन और दिस वन. इसी तरह इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद दिस वन, नॉट विद दीज टू, और इसको मैं सिंपली सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जस्ट लाइक दैट. सो 364 x टू द पावर ऑफ 12, ये मैंने जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये वाली लिखी है. आई जस्ट कलर इट फॉर यू टू सी. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो आई गेट 28 टाइम्स 28. 28 times 28 is 784 plus 784 x to the power of 12, and then we have
this one with this one, so it's simply plus 364x to the power of 12 plus the rest of the multiplications are in dot dot dot, so this is equal to and by the way इससे छोटी टर्म्स भी होंगी, इससे बड़ी टर्म्स भी होंगी, सो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में जो वैल्यू है वो आ जाएगी 364 प्लस 784 प्लस 364 once again we have 1512 x to the power of 12. So by doing this आप देखें कि मैंने सिर्फ एंड में मेरे पास एक ही टर्म आई है because that is the only term I was looking for. So this question gives you an idea कि questions काफ़ी मुश्किल भी हो सकते हैं. I found it very difficult. I mean not conceptually difficult, लेकिन काफ़ी कुछ मुझे लिखना पड़ा and काफ़ी कुछ सोचना पड़ा. So that's it for this video and this series. I will see you next time, whichever chapter you open up next. So see you there.